बिग बॉस में पहली बार दोस्तों फरहाना भट्ट और अब शहबाज के बीच इतनी तरमतोड़ झगड़ा हुआ कि पूरी तरह से गजब हो गया दोस्तों। जो पता था ये दोनों एक बेहतरीन दोस्त था, फरहाना भट्ट और अभी शहबाज एक दूसरे का हमेशा इंटरटेनमेंट करते थे। कोई भी चीज़ के लिए मजाक हो रहा था। जब कप्तानी टास्क में हुआ था दोस्तों, एक दूसरे के इतनी झगड़ा हुआ, पूरे खुल खाल दिया। जिस तरह से ये दोनों हमेशा कोई भी चीज़ में कॉमेडी करते नजर आते, क्योंकि एक ही ग्रुप का दोस्तों। जिस तरह शहबाज है, अभिषेक भाई, अभी शहबाज है, बशीर है और अरमान मलिक, ये तीनों एक दूसरे को एक ग्रुप में था। उस समय हमेशा किसी न किसी टाइम ये फरहाना बढ़ जाता था और फरहाना और शहबाज के बीच बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती था और कोई भी कॉमेडी स्टैंड करता था शहबाज और फरहाना के बीच। जिस समय बशीर भी सपोर्ट करते शुरू एक इंजॉय करता था, उसी के बीच में इस बार इतनी ज़बरदस्त झगड़ा हो गया फरहाना और शहबाज के बीच। देखना पड़ेगा दोस्तों मुद्दा कहाँ तक जाता है, क्योंकि इससे पहले शहबाज और फरहाना के बीच इस तरह झगड़ा हुआ था कि कोई भी हाथापाई कर दिया था। शहबाज को मार बैठा था फरहाना खान, तभी वो किसी ने कभी एक्शन नहीं लिया और कभी उसको लाइट लेके गाल दिया। इस बार देखना पड़ेगा कौन सी झगड़ा हुआ, किस मुद्दा पर हुआ। मैं भी दोस्तों काम लेके होगा, यानी कुछ काम ही लेके होगा फरहाना, क्योंकि शहबाज हमेशा फालतू से फालतू वर्ड यूज करता है, उसके बाद उसको रोस्ट करता है। कोई भी गलत से गलत वर्ड यूज करने के लिए इसको इस तरह से बिहेवियर करना पड़ता है। जिस तरह से फरहाना को शहबाज ने कोई मुद्दा लिया होगा पर्सनल चीज़, क्योंकि इससे पहले फरहाना एक ऐसी जगह कर लिया कि मे भी फरहाना रिएक्शन हो सकता है कि उसको थप्पड़ मार दिया, यानी कि कुछ मार दिया था। उसके बाद फरहाना भट्ट ने शहबाज से सॉरी मांगा था, बल्कि वो मुद्दा बड़े नहीं उठाया। मुद्दा को सबसे बड़ा उठाता तो मे भी फरहाना भट्ट इवेक्शन हो सकता है, क्योंकि फरहाना भट्ट एक ऐसी मेंबर है बिग बॉस 90 का दोस्तों। सबसे पहले इवेक्शन हुआ था और उसके बाद सीक्रेट रूम में रखने के बाद लंबे समय के बाद उसको फिर री एंट्री मारा। उसके बाद जब री एंट्री वाला सभी मेंबर का कहानी स्टोरी पढ़ के उसके बाद इतनी तबाही मचा रहा है बिग बॉस में। सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला यही लड़की, उसको पूरे तरह पता चल गया किस तरह से बिग बॉस रहता है। जिस तरह सीक्रेट रूम में लगभग 5 से 6 दिन बिग बॉस में रखा था, उसके बाद री एंट्री मारा, उसके बाद सभी को तबाही मचा कर रख गया। जिस तरह शहबाज वाइल्ड कार्ड एंट्री मारा है, जिस तरह दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग था, दोस्ती लेके, जिससे दोस्ती दोनों के बीच नहीं था दोस्तों, वो दोस्ती बना बशीर, अरमान मलिक एंड शहबाज के बीच ये तीनों चल रहा था। उसके बीच में हमेशा फरहाना जाता था कुछ अनवर बात करने के लिए, कुछ भी, उसी के बीच में इसका दोस्ती हुआ। अब देखना पड़ेगा किस मुद्दा में ये दोनों इतनी तबाही से फाइट किया है। उसके बाद को बताया कि कोई भी मुद्दा हो दोस्तों, फरहाना किसी को, इससे पहले भी अरमान मलिक उससे भी बहुत सारा झगड़ा कर लिया था। उसको फरहाना जब से री एंट्री वाला है पूरे तरह से तबाही मचा गया। जिसके वाइल्ड कार्ड आया उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसको भी फिरता है वो तोड़ फोड़ करके जाता। फरहाना जो आने वाला ये है सबसे तबाही मेंबर बन गया। कोई भी मुद्दा ये लंबे रेस का हो रहा है बिग बॉस 90 में। जिस तरह से री एंट्री होने के बाद तब तबाही मचा रहा है सबके सब। इसलिए बिग बॉस ने इसके लंबे से यानी 2 से 3 हफ्ता, यानी 2 हफ्ता कप्तानी मैनेजमेंट करने दिया था और मैनेजमेंट के अच्छे से प्रूव कर रहा। उसके बाद उसका फिर से एक दोस्त बना है दोस्तों नेहल, कि मान लो 50% कप्तानी की जिम्मेदारी इसी के पास होता है, फरहाना और नेहल के बीच। इस बार भी जो नए कप्तान बना है और आने वाला समय में दोस्तों उसका एक और बेस्ट फ्रेंड जो बशीर है वो भी बनेगा। तो इसका सपोर्ट ये तो इसका 4 गो सर्कल है, बहुत मजबूत है फरहाना भट्ट। अब देखना पड़ेगा शहबाज किस मुद्दे के लिए इतनी अनबन, इतनी झगड़ा, इतनी बड़ी चीज़ कर लिया, वो तो बहुत बड़ी बात होने वाला है। अब तो वो देखना पड़ेगा शो में किस तरह से। तो फालतू की बात के लिए अब वो पता है कि शहबाज टेल लिया हुआ, क्योंकि उसका कोई मुद्दा है। क्योंकि बिग बार में सलमान खान उसको कोई भी, इससे पहले भी कोई भी उसका मुद्दा नहीं लिया शहबाज का। मैं भी कोई मुद्दा उड़ाने के लिए, यानी बिग बॉस को देखने के लिए, बिग बॉस यानी शनिचर के आपके बात पे आपके से बात किया जाए, यानी कुछ किया जाएगी। जिस तरह से आप बिहेवियर कोई टीआरपी करते हैं उसी के दोबारा होना वाला है दोस्तों। जिस तरह की शहबाज फरहाना के बीच जो तब एक झगड़ा माहौल बना है, कौन मुद्दा होगा, मैं भी कप्तानी टास्क में बिहेवियर होगा और कुछ न कुछ खाने पीने के अनबर हो गया या काम के लिए एक एक्सचेंज किया होगा। इसलिए भूतों ने बहुत गंदी झगड़ा कर लिया। जिस तरह से मित्तू तिवारी दोस्तों, मित्तू तिवारी सलमान खान पूरे तरह एपिसोड किया, जिससे लास्ट वीक में उसका कोई भी वजूद नहीं था बिग बॉस 90 में। जिस तरह का कि आप जाना बाहर, आपका कोई भी वजूद नहीं था, किस तरह से आप खेलोगे, क्या खेलोगे, कुछ समझ नहीं आता। किस तरह से पूरे तरह से मित्तू तिवारी को स्पीड करा। वो कहा कि तुम तो 4 हफ्ता में दीजिएगा, एक ही हफ्ता में पूरा थी कि आपसे बात करना पूरे से तरह। मित्तू तिवारी खुशी से उठा। तो पता है कि इस वीक में
सब टास्क में वो 100% दिया, ओपिनियन दिया, एक दूसरे को झगड़ा भी किया, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। सलमान खान पता है कि टीआरपी है, किंतु मिंटू तिवारी को पता है दोस्तों बिग बॉस इसलिए रखता है वो टीआरपी के लिए, उसके फैन फॉलोइंग तगड़ी है इसलिए उसको टीआरपी मिलता है। बिग बॉस को टीआरपी जिससे मिलता है उसको लंबे कुछ भी नहीं करे, झगड़ा भी गए उसके मुद्दा है। जिस तरह के बशीर अभी सबसे ज़्यादा कंटेंट दे रहा है, अभिषेक बजाज कोई मुद्दा लेके बैठ जाता है, टीआरपी लेके झगड़ा जो करता है वैसी टीआरपी रहता है, वही लंबे रोज के घोड़ा रह सकता है बिग बॉस आंटी में रहता है भाई, कोई नहीं रहता यार, ये तो कन्फर्म है। बिग बॉस में टिकना है तो सब मुद्दा में झुकरो, यदि चावल के लिए लड़ाई करो, पानी के लिए लड़ाई करो, चाय पीने के लिए, सब्जी के लिए, जो भी मुद्दा के लिए वो उसी को बोलते हैं बिग बॉस। यार बिग बॉस देखना पड़े, जिस तरह निहर की कप्तानी है और बशीर अभी तो शांत है, अभिषेक बजाज ने तो कूद गया भाई, सबसे ज़्यादा कूद दिया। फरहाना खान और शवाद के बीच तरफ तोड़ झगड़ा हुआ बिग बॉस हाउस में, किस मुद्दे के लिए वो पूरी डिटेल बता दिया दोस्तों। इसलिए लाइक करते रहो, शेयर मारते रहो, कमेंट करते रहो, इसी मुद्दा से आगे बढ़ने वाला।